कितने प्रकार के होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। जो हमने अलंकार के प्रकार बताए थे 3, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, उसमें से हमने कहा था 2 टाइप पढ़ना है हमको, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आज हम देखेंगे शब्द अलंकार के अंदर जो अलंकार आते थे उनको कंप्लीट करेंगे आज हम। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमने 3 टाइप बताए थे। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या होता था, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती थी। सेकंड बताया था यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या होता था, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती थी और यमक में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती थी। थर्ड है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते थे। ठीक है, शब्द अलंकार के अंतर्गत 3 टाइप बताए थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उनकी पहचान क्या है अभी हम बता चुके हैं और फर्स्ट क्लास में बताई थी। अगर फर्स्ट क्लास आप लोगों ने नहीं ली तो प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत भी 4 टाइप आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। तो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत फर्स्ट है छेका, एकानुप्रास अलंकार। सेकंड है वृत्यानुप्रास अलंकार। थर्ड है श्रव्यानुप्रास अलंकार और फोर्थ है लाटानुप्रास अलंकार। ये हो गया अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत 4 टाइप जो आते थे, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, श्रव्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार। अब हम इनकी देखेंगे पहचान की, इनकी पहचान क्या होती है। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार सिंगाली होते हैं, इनके अंतर्गत कोई टाइप नहीं होते। केवल अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत हमें 4 टाइप पढ़ना है, बाकी इनको सिंगाली पढ़ना है। शब्द अलंकार के अंतर्गत का फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या बताया था हमने, जिसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो हमने 4 टाइप बताए थे, छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार का अर्थ क्या होता है इसमें कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति तो एक बार होती है, पर वो वर्ण क्या होते हैं लगातार क्रम में 2 बार आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो लगातार आते हैं। सबसे पहले हम छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि क्या होती है। इसके अंतर्गत किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है अर्थात वर्ण लगातार क्रम में बार बार आएंगे। मतलब कि वर्ण एक बार आ गया तो वो क्रम से आएंगे। अगर का यहाँ है तो का यहाँ भी होगा, मतलब वो क्रम से ही होंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या है, कानन, कंठन, भयंकर, भारी। आया, काल क्रम से लगातार आए, पहा भी लगातार क्रम से आए। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति तो क्या हुई, एक बार हुई, बट क्या हुआ, क्रम से आए। वो आ गया समझ में, ये है इसका छेकानुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल। सेकंड है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, इसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति तो होती है बट 2 से अधिक बार होती है। एक अलंकार में क्या होता था, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार क्रम में 2 बार होती थी, बट इसमें वृत्यानुप्रास में 2 से अधिक बार होती है। सब परिभाषा देखो क्या होती है, इसके अंतर्गत किसी वर्ण की आवृत्ति लगातार क्रम में 2 से अधिक बार आती है। ठीक है, वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल तरिणी, तनुजा, तटतमाल। आया, क्या हुई, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई, 2 से अधिक बार। आया, ता 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 व्यंजन वर्ण तो आ रहा है बट 2 से अधिक बार आ रहा है। ये हो गया वृत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण। ये याद रखना, केवल इसकी पहचान बस याद रखना है को, सबसे इम्पोर्टेंट पहचान ही है, पहचान ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड कौन सा है, श्रव्यानुप्रास अलंकार। क्या होती है परिभाषा देखो, इसके अंतर्गत किसी वर्ण की आवृत्ति आसपास कम से कम 2 बार होती है। ठीक है, ये याद रखना कि कम से कम वो 2 बार होनी है। अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो कंकण, कण, किकिण, से क्वाडित, स्वर,
मृदु लगे कण। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, आस पास होगी, कम से कम 2 बार होगी। देखो ये हुआ, का 2 बार आया, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति आस पास हुई, बट कम से कम 2 बार होगी। की और की आ गई, का और का, की और की। आया समझ में कि हम सबसे इम्पोर्टेंट है पहचान कंप्लीट कर लेना, बार बार बोलना है। और फोर्थ है लाटानुप्रास अलंकार। अब लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति तो बार बार होती है, पर एक वर्ण के परिवर्तन से क्या हो जाता है, सारा अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो परिभाषा देखो, फिर इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। इसके अंतर्गत लगभग सभी वर्णों की आवृत्तियां होती हैं, सिर्फ एक वर्ण के परिवर्तन होने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या होता है एक वर्ण के परिवर्तन से, पूत, कपूत, तो, म्योनन, संचय। पूत, कपूत, तो, क्यों, धन, संचय। ठीक है, आया समझ में। मेयो और क्यों के उस चेंज होने से, परिवर्तन होने से, एक वर्ण के परिवर्तन होने से क्या हो गया, सारा अर्थ ही परिवर्तित। तो पूत कपूत तो मेयो धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, ये समझ में आया। ये होता है लाटानुप्रास अलंकार। सप्ताह अलंकार के अंतर्गत का सेकंड है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में क्या होता था, इसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती थी। हमको केवल पहचान बस याद करनी है, डेफिनेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो हमने केवल पहचान बस ही लिखी है यहाँ पे, तो पहचान बस कंप्लीट करना है बस। यमक अलंकार के हम एग्जाम्पल देखेंगे कैसे शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बोराए पाए ठीक है, ये समझ में आया। मतलब इस शब्दों की आवृत्ति तो बार बार हो रही, बट इसके शब्दों के अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ है इसमें सोना। ये शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, उन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे इसमें अलग है और इसमें अलग है, ठीक है, बट शब्द तो एक ही है पर अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, वर्ड है श्लेष अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है गुथा हुआ, मतलब इसमें एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ गुथे हुए होते हैं। परिभाषा देखो क्या होती है, इसके अंतर्गत एक ही शब्द के कई अर्थ गुथे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, चिरजीवो, जोड़ी, जुड़े, क्यों ना, स्नेह, गंभीर, को, घटी, ये वृषभानुजा, को घटी वृषभानुजा, वे हल्लर के बीच। ठीक है, ये देखो अब इसमें क्या हो रहा है, एक ही अर्थ के वृषभानुजा, वृषभानुजा के एक ही शब्द के कई अर्थ छुपे हुए होते हैं, एक ही शब्द में कई अर्थ गुथे हुए होते हैं, इसलिए इसका अर्थ ही क्या होता है, गुथा हुआ। वृषभानुजा किसको बोलेंगे, वृषभानुजा गाय को भी बोलते हैं और राधा को भी बोलते हैं। वृषभानुजा मतलब वृषभानु जी की पुत्री, तो वो कौन हो गई, राधा। और वृषभानुजा किसको बोलते हैं, गाय को भी बोलते हैं। एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हो गए। हलधर, अब हलधर किसको बोलते हैं, हलधर बलदाऊ जी को भी बोलते हैं, बलदाऊ, और हलधर बैल को भी बोलते हैं। तो ये हो गए एक ही शब्द के कई अर्थ, समझ में आया। सो गाइस, ये हो गए इस सप्ताह अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार।
अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं और इसकी भाषा, इसके उदाहरण।